अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज एक और नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये नुस्खा भी हुक्मा हज़रात के लिए। इल्म को जितना फैलाएंगे इल्म उतना ही बढ़ेगा। इल्म को जितना छुपाऊँगा अपने साथ लेके दफन हो जाऊँगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ना ही मुझे फ़ायदा होगा ना किसी और को फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये नुस्खा ज़्यादा आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी ये बना के देखें। ये हमारे मुजर्रब नुस्खा जात हैं, इनका इस्तेमाल करने से मरीज़ों को शिफा होती है। तो ये चंद चीज़ें आपने लेनी है। ये एक तेल है जो कि पट्ठों के खिंचाव के लिए हम बनाते हैं, और बाज़ मरीज़ों के जो हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं या सोते रहते हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको फालज का मसला बन चुका है क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रही, या फिर हाथों में और ख़ास तौर पर पाँव की नालियों में कोलेस्ट्रोल जम जाता है, खून का दौरा ठीक से नहीं होता, नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, उनके लिए ये तेल है। ये नालियों को खोलेगा, कोलेस्ट्रोल जो जमा हुआ है उसको पिघला के पूरे जिस्म में डिज़ोल्व करेगा और ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। आपके हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, कीड़ियाँ चलती हैं या फिर सुइयाँ चुभती हैं, सोते रहते हैं, या फालज का किसी को मसला बना हुआ है, तो ये तेल उसके लिए आसान और मुजर्रब नुस्खा है। इसके लिए चंद चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी खालस होनी चाहिए। चीज़ें खालस नहीं होंगी तो नुस्खा जात काम नहीं करते। सबसे पहले तेल ज़ैतून का लेना है, जो कि 700 कंपनी का आपने लेना है। लोकल कोई भी तेल नहीं लेना। मुंडियाल है, इस तरह के जितने भी तेल आते हैं नहीं काम करते। 700 कंपनी का तेल SASSO 700 एक्स्ट्रा वर्जन 700 का तेल आपने यूज़ करना है। आधा लीटर तेल का हम ये नुस्खा बनाएंगे। इसमें मज़ीद रीछ की चर्बी डाली जाएगी जो कि 100 ग्राम है, और साथ में 20 ग्राम बेर बूटी। ये एक कीड़ा है जो कि बरसाती मौसम में आपको नुमाया नज़र आते हैं। ये सुर्ख रंग का कीड़ा होता है, इसको बेर बूटी बोलते हैं, चीख बूटी भी इसको बोलते हैं। और खरातीन आपने लेने हैं, खुश्क खरातीन जो चाइना से आते हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। तो तेल ज़ैतून का आधा लीटर, 100 ग्राम रीछ की चर्बी, 20 ग्राम बेर बूटी या चीख बूटी, और 20 ग्राम आपने खरातीन खुश्क ले लेने हैं। ये सारी चीज़ें हम किसी बर्तन में डाल के इसमें 3 अंडों की जर्दी डाल लेंगे। 3 अंडों की जर्दी, 4 भी डाल सकते हैं अंडे, इसमें हर्ज कोई नहीं। अगर आपने 1 लीटर बनाना हो तो उसमें हम 7 अंडे डालते हैं। ये आधा लीटर है तो इसमें आप 3 डाल लें या 4 अंडों की जर्दी डाल लें, कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको सारा तरीक़ाकार करके बताता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने ये तेल बनाना है। अच्छा, ये देख लें ज़रा, मालिश के लिए आपने जब भी ऑयल लेना है तो ये 700 कंपनी का ही लेना है। ये जो ऑयल है बेहतरीन है मालिश के लिए। तो ये 750 मिलीलीटर की बोतल थी, तो हमने 500 मिलीलीटर लेना है, तो हमने पहले ही 250 मिलीलीटर निकाल के रख लिया था। तो ये ऑयल बेहतरीन होता है, मालिश के लिए हो या खाने के लिए, यही बेहतरीन ऑयल है। इसके बाद अब अंडों की जर्दी हम डालने लगे हैं। सफ़ेदी आप किसी और बर्तन में निकाल के रख लेंगे, सिर्फ़ आपने जर्दी को तेल में डालना है। 4 अंडों की जर्दी डालने लगे हैं, चाहे 3 की डाल लें, 4 की डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये रीछ की चर्बी है, ये हमने 100 ग्राम ली है। ये भी कन्फर्म होना चाहिए कि चर्बी रीछ की हो। और ये बेर बूटी जो आपको बरसाती कीड़े बताए हैं, ये वो हैं। और हमारे पास अब खरातीन बचे हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। ये चाइना के खरातीन है, खुश्क खरातीन, ये भी 20 ग्राम है, और बेर बूटी भी 20 ग्राम है। अब इसके बाद इसको पहले से ही मिक्स कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि जो ये अंडे हैं ना, जब आप तेल गरम करेंगे तो ये पक जाएंगे,
तो इनको आपने तेल में पहले से ही हल कर लेना ताकि गर्म करने पर ये पके ना। ठीक है, तो इसलिए हम ये अंडों को पहले से ही तेल में मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको गर्म करेंगे। तो ये हमारे अंडे मिक्स हो गए हैं, अब इनको गर्म कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने तेज़ आग रखी है ताकि तेल गर्म हो जाए। उसके बाद आग को आप हल्का कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो आग हल्की ज़रा कर लें, इतनी भी हल्की नहीं करनी, ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। ये देखें, अब ये सारी चीज़ें जज़ब होने लग गई हैं। अब थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा जाग बन जाएगी। जब ज़्यादा जाग इस तरह की बन जाए तो उसके बाद जाग बैठ जाए तो समझें आपका तेल बिल्कुल तैयार है। ये जाग अभी थोड़ी सी और बढ़ेगी, उसके बाद ये फिर बैठ जाएगी। अगर आप 1 लीटर तेल बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जाग बन जाती है। तो ये जाग बहुत ऊपर आ रही थी तो हमने जो आग है उसको मज़ीद हल्का कर दिया। जाग थोड़ी सी नीचे आएगी तो आग थोड़ी सी फिर से ज़्यादा कर देंगे। ये देखें, ये इतनी जाग बन चुकी है। अब समझें कि तेल तैयारी के बिल्कुल करीब है। बस आपने इसको हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है, आपका तेल ऐसे जल जाएगा। इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे और ये जो चीज़ें हैं ये इतनी इसको गाढ़ा कर देंगी कि सर्दियों में ये तेल जम भी जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। इसको थोड़ा सा गर्म करके आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये सर्दियों में अक्सर जम जाता है। आपने बस हाथ नहीं अपने रोकने, इसको मुसलसल इसी तरीके से हिलाते रहना है। अभी देखें जाग बैठना शुरू हो गई है। अब थोड़ी ही देर में ये सारी जाग बैठ जाएगी और नीचे आपको तेल ही तेल नज़र आएगा। वो तेल आपका मुकम्मल तैयार होगा। ये जाग नीचे आ रही है, ये देखें, अब जाग मुकम्मल बैठ गई है और ये तेल हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल तैयार है। ये ठंडा होगा तो किसी भी बाटल में इसको पुन के डाल लें,